अगर आप कोई कांड कर जाए और खून वून निकल जाए, कपड़े गंदे हो जाए, तो दाग मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये कौन है जो आसमान में बल्ले बल्ले करते हुए ऊपर जा रहा है? क्या सच में चिप्स की पैकेट में हवा मार्केटिंग के लिए भरी जाती है? और वो कौन सा स्कूल है जिसे देखने के बाद तुम्हारा स्कूल जन्नत लगेगा बे? सच में मौत का खिलौना यानी ग्लिटन से काम 26 होने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। कैसे एक बंदे को बंदूक से निकली गोली पूरे 20 साल बाद लगी? यार जैसे मजेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना, जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखो, मैं आपको यकीन करवा के ही मानूंगा। नंबर 1, आपने कभी सोचा है अगर कीबोर्ड पे ये अल्फाबेट्स बिल्कुल सही पैटर्न में होते, यानी अगर ABC से Z तक होते, तो टाइपिंग करना कितना आसान होता ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कीबोर्ड जानबूझकर उलझा हुआ बनाया गया है। पर ऐसा क्यों? ये 1870 की बात है। दुनिया का पहला कीबोर्ड जो कि बिल्कुल सेम ही था, उसमें भी ये लेटर्स ABC से Z तक हुआ करते थे। लेकिन जब लोग उस पर टाइपिंग करते थे तो टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती थी, क्योंकि जो ज्यादा यूज होने वाले लेटर्स थे ना, वो कुछ ज्यादा ही पास में थे। इसीलिए अक्सर बटन्स भी एक दूसरे के साथ जाम हो जाया करती थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता था। फिर एक शख्स आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। उसने थोड़ा जुगाड़ लगाया और जो ज्यादा यूज होने वाले अल्फाबेट्स थे उनको एक दूसरे से दूर कर दिया। इससे हुआ ये कि लोगों की टाइपिंग स्पीड थोड़ी बढ़ने लगी और वो बटन्स जाम होने का झंझट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 2, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिल्लियों से भी जासूसी करवाई जा सकती है? वेल, कोल्ड वॉर के दौरान 1960s में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने बाकायदा इस ट्रिक को आजमाया और रिजल्ट काफी शॉकिंग था भाई। उन्होंने बिल्लियों के अंदर बैटरीज, माइक्रोफोन्स और एक एंटीना लगवाया, जिसके बाद उन बिल्लियों को रशिया की एम्बेसी ऑफिस में भेज दिया गया। फिर वहाँ उनसे जासूसी करवाई जाती थी और उनके अफसरान की बातें सुनी जाती थी। इस ऑपरेशन का नाम एकोस्टिक किटी है। नंबर 3, शायद आपको यकीन भी ना आए, लेकिन दुनिया भर के इंसानों का वजन ये पित्ती भर चोटियों के मुकाबले 15% भी नहीं है। अरे सच में भाई, 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के हर एक इंसान के नाम पर लगभग 25 लाख चोटियां मौजूद है। ये सच में काफी शॉकिंग है। नंबर 4, अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ की खाने का स्वाद बहुत बेस्वाद होता है। आई मीन किसी को भी जहाज का खाना पसंद ही नहीं आता। पर ऐसा क्यों? देखो, वो इसलिए क्योंकि जहाज लगभग 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पे चलता है, जहाँ इंसान के सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत 30 से 40% कम होती है। यानी खाने में शिप की गलती नहीं होती, खाना तो काफी टेस्टी होता है, लेकिन कमबख्त हमारा जुबान ही हमें धोखा देती है। नंबर 5, ये देखिए, हांगकांग के एक म्यूजियम में ये टॉयलेट बना हुआ है जो पूरे का पूरा सोने से बना है। इसमें तकरीबन 1000 kg का गोल्ड लगा है। 1000 kg, हमारा तो 1 ग्राम खरीदने में भी हालत पतली होती है, और इन्होंने टनों का सोना सिर्फ बाथरूम में लगवाया है। कमाल है यार। खैर, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है और यहाँ जाकर आप भी इसमें सुनामी ला सकते हैं। नंबर 6, इंस्टाग्राम, जिसे अगर आज हम 2 मिनट के लिए खोले तो 2 घंटे लगते हैं बाहर आने में। लेकिन आपको शायद पता भी नहीं होगा कि स्टार्टिंग में इसका नाम इंस्टाग्राम नहीं बल्कि बिस्किट होने वाला था। अरे सच में भाई, दरअसल जब इंस्टाग्राम बनाया गया तो इसकी फाउंडर ने इसका नाम बोरबन रखा, क्योंकि उनको बोरबन बिस्कुट बहुत पसंद था। लेकिन बाद में पता नहीं किस वजह से ये इंस्टाग्राम हो गया। यही नहीं, गूगल का नाम भी पहले गूगल नहीं बल्कि गूगल होने वाला था। मेरा मतलब गूगल का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि स्पेलिंग GOOGL होने वाली थी, लेकिन डोमेन रजिस्टर करते वक्त गलती से GOOGLE गूगल हो गया, इसीलिए आज गूगल है। नंबर 7, लोग ऐसे ही नहीं कहते कि जापान 2050 में चल रहा है, क्योंकि ये देखिए, जापान में रेस्टोरेंट में आप अपने हाथ धोने के साथ साथ अपना फोन भी सैनिटाइज करवा सकते हैं। बस आपको अपना फोन इस रॉड में डालना है और कुछ ही सेकंड में ये साफ होकर बाहर भी आ जाएगा। जापान में जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उनकी सूट्स के अंदर ऐसे मिनी फैंस लगे हुए होते हैं जो उन्हें तड़पती हुई गर्मी में भी ठंडा रखती है। इतना ही नहीं, यहाँ की कुछ शॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी नहीं होता, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदो, पे करो और बस चलते बनो। अच्छी बात यह है कि यहाँ चोरियां लगभग ना के बराबर होती है। शुक्र है ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वरना तो। नंबर 8, कहीं पर्सनल मामला निपटाते वक्त अगर आपकी कपड़ों पे खून की निशान पड़ जाए, कपड़े गंदे हो जाए, तो दाग मिटाने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हो तो मजबूरन कोका कोला से काम चलाया जा सकता है। इससे बिल्कुल प्रोफेशनली तो नहीं, लेकिन आपका काम हो जाएगा, मुझे पता है। नंबर 9, HP कंपनी बेल हेवलेट और डेविड पैकेट ने बनाई थी, लेकिन जब नाम रखने की बारी आई तो कंफ्यूजन ये खड़ी हो गई कि कंपनी का नाम हेवलेट पैकेट रखा जाए या पैकेट हेवलेट। इसका फैसला इन दोनों ने ठोस करके करा था, जिसमें हेवलेट जीत गए थे, इसलिए आज नाम HP है, वरना अगर पैकेट जीत जाते तो आज HPPH होता। नंबर 10, एक नॉर्मल इंसानी शरीर के अंदर तकरीबन 37,000 अरब सेल्स होते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद तारों से 400 गुना ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा सेल होता है औरतों का ओम यानी एग, और सबसे छोटा सेल मर्द का स्पर्म होता है, और इस स्पर्म का एक कतरा तकरीबन 3 महीनों में कई चैलेंजेस से गुजर कर बनता है। इसीलिए जवान लोंडो इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना।
नंबर 11, हमारे पेरेंट्स 9 to 5 जॉब करके महीने की सिर्फ 40,000 तक कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये टेक्सास का एक स्कूल है जिसमें बच्चे काला धंधा करके महीने की लाखों कमा रहे हैं। दरअसल स्कूल की वेंडिंग मशीन से कैंडी को हटा दिया गया है, जिस वजह से यहाँ के कुछ बच्चे जिनमें बिजनेस का कीड़ा है, चुप चुप के स्कूल के बच्चों को कैंडीज लाकर बेच रहे हैं, जिनसे उनकी कमाई महीने की $200 तक हो जाती है, यानी पाकिस्तानी 56,000 रुपए। नंबर 12, यहाँ देखिए, पहली बार ये वीडियो देखकर मुझे भी लगा था कि कोई इंसान आसमान में बल्ले बल्ले करते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इंसान नहीं है, क्योंकि गौर से देखिए ये वीडियो ही उल्टी है। दरअसल ये तो एक बत्तख है जो पानी में तैर रहा है। नंबर 13, 2019 में मिशेलिन कंपनी ने एक ऐसा टायर बनाया जो कभी पंचर ही नहीं होता, मतलब पंचर का झंझट खत्म, क्योंकि इन टायर्स में हवा भरी ही नहीं जाती। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इन टायर्स को यूज नहीं करते, और इसके पीछे एक रीजन भी है। असल में जो नॉर्मल टायर्स होते हैं ना, जिनमें हवा भरी जाती है, वो जब किसी टूटी फूटी सड़क या ब्रेकर से गुजरती है तो ये टायर्स कंप्रेस होकर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिस वजह से आपकी हड्डियां और गाड़ी दोनों सलामत रहती है। लेकिन जो ये पंचर प्रूफ टायर्स होते हैं, इसमें हवा ना होने की वजह से आपकी हड्डियों और गाड़ी दोनों की ऐसी की तैसी होती है, इसीलिए कोई भी इन टायर्स को यूज नहीं करता। नंबर 14, अगर आपको भी लग रहा है कि चिप्स के पैकेट में हवा मार्केटिंग के लिए भरी जाती है ताकि पैकेट में चिप्स तो कम हो लेकिन ऊपर से भरा दी गए, तो मुबारक हो, आप भी मेरी तरह गलत हो, क्योंकि ये हवा अंदर मौजूद चिप्स के लिए जरूरी होता है। इसमें जो गैस भरा जाता है ना, वो कोई नॉर्मल गैस नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होता है, जो चिप्स को लंबे अरसे तक खराब नहीं होने देती, और ये गैस चिप्स को टूटने से भी बचाती है। अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज एक लाइक ठोक दीजिए। नंबर 15, ये है चाइना का जियोशन प्राइमरी स्कूल। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, यहाँ हर बच्चे के सिर पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाई जाती है। ये डिवाइस ब्रेन के सिग्नल को पकड़ता है और उसे एआई से एनालाइज करता है, फिर अगर रिपोर्ट निकालता है। अगर तुम्हारी डिवाइस में व्हाइट लाइट है तो तुम ऑफलाइन हो, ब्लू है आराम कर रहे हो, येलो है यानी आप फोकस हो, रेड है तो भाई आप सुपर फोकस हो। यही नहीं, ये जो भी रिपोर्ट निकालता है वो टीचर को तो जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को भी जाती है, मतलब आगे गई तो पीछे कुआ। नंबर 16, आपको यकीन तक नहीं आएगा, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसानी जिस्म में इतने ज्यादा नसें होते हैं जो अगर एक दूसरे से अटैच किया जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक हो जाएंगी। अब हमारी दुनिया की गोलाई के हिसाब से लंबाई 40,000 किलोमीटर है, और इस हिसाब से हमारे जिस्म की ये नसें इस दुनिया को 2.5 बार में लपेटे में ले सकती है। नंबर 17, सन 1800 में यूएस के टेक्सास में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम हेनरी था। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम लेंडा था। एक दिन गुस्से में आकर हेनरी ने अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। लेंडा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। जब लेंडा के भाई को ये पूरा कांड समझ आया तो गुस्से में आकर उन्होंने पिस्टल उठा लिया और हेनरी के घर जा पहुंचा। यहाँ हेनरी अपने घर के गार्डन में खड़े हुए थे। लड़की के भाई ने हेनरी को देखते ही उन पर गोली चला दी और वो गोली हेनरी के सर को चूते हुए एक पेड़ पर जा लगी। हेनरी को जस्ट एक मामूली सी चोट ही आई थी। लड़की के भाई को लगा कि शायद हेनरी मर चुका है, इसलिए उन्होंने गन अपने सर पर रखा और खुद को भी टपका दिया। लेकिन दोस्तों, हेनरी मरा नहीं था, बल्कि वो तो बेहोश हुआ था। 20 साल बाद हेनरी अपने घर की रेनोवेशन करा रहे थे, जिसके लिए उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि गार्डन में लगे पेड़ को काट लिया जाए। जब वो दरख्त को काटने लगे तो पेड़ की मोटाई की वजह से उन्होंने उसे डायनामाइट से उड़ाने का डिसीजन लिया। जब वो पेड़ में ब्लास्ट हुआ तो उसमें धसी 20 साल पुरानी गोली तेज रफ्तार से निकली और हेनरी के सर की आर पार हो गई, जिससे हेनरी की मौके पर ही डेथ हो गई। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में आप गूगल